हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आई होप आप हमारा यूट्यूब पे जो 250 डेज यूट्यूब प्लान है वो आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। वीडियोस में आपको अच्छे से नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर रेगुलरली एक वीडियो अपलोड हो रहा है, उसमें एक नया नया क्वेश्चन गेट का हम ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसको कौन से डिफरेंट मेथड्स में कैसे डील किया जा सकता है वो हम आपको उसमें बता रहे हैं। और आपको अगर नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं तो आप नोट करते जाइए, फिर आपको वीडियो फिर से देखने की जरूरत नहीं है। और किसी जैसे कि मैं कुछ सॉल्व कर रहा हूँ कैलकुलस में, तो हमने कैलकुलस में जो अभी हमारा पार्ट चल रहा है वो चल रहा है डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। वो वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो चल रहे हैं। कैलकुलस की स्टार्टिंग ही वहीं से होती है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो जिसमें सारे कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट कवर होता है इसमें लिमिट्स का, कि किसी फंक्शन का लिमिट क्या होता है, लिमिट कैसे फाइंड करना है, कंटिन्यूटी वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, लिमिट के बेस पे कैसे फाइंड करते हैं, फिर वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, वहां पे भी हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो हमारा जो कैलकुलस, जैसे मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर उसमें कोई और नया कॉन्सेप्ट है और एक कोई नया मेथड है, तो आप, या उसमें कुछ और नया कुछ उसमें सॉल्व किया जा सकता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वहां पे पूछा था कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर सम गिवन कांस्टेंट्स ऑन ए एंड बी। तो उसमें हमने फाइंड किया था कि a का वैल्यू आया था -1 और b का आया था e+1, मतलब a और b के यूनिक वैल्यूज के लिए क्या है, f ऑफ x वाज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसमें हमें डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी दोनों कैसे चेक करते हैं उसका एप्लीकेशन है, तो इसलिए प्रॉब्लम ले रहे हैं अभी। तो ये क्वेश्चन है अपना 2018 का। इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइन किया है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, और एक इंपॉर्टेंट इसमें बात बोली है दैट एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, और डिफाइन किया हुआ है x² फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and it is minus x square, it is minus x square for x less than 0, for x less than 0। ये बात हो गई क्लियर। तो इतना अभी हमें कैसे प्रोसीड करना है इसमें वो हमें देखना है। तो चार ऑप्शन है, हमें ऑप्शन वाइज इसमें जाना है क्योंकि उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। दैट क्वेश्चन है लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो रियल होगा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू इन्फिनिटी, ये अपना हो गया। और f ऑफ x डिफाइन किया हुआ x² फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f ऑफ x इज -x² फॉर x लेस देन 0, और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट है f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हम स्टेटमेंट वाइज में, ऑप्शन वाइज स्टेटमेंट पढ़ के हम चेक करते जाएंगे। तो सबसे पहले पूछा है f ऑफ, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। f of x, ऑप्शन ए इज f of x is discontinuous at x is equal to 0। f of x is discontinuous at x is equal to 0, ये बोला है ऑप्शन है। और चार ऑप्शन पूछा ट्रू कौन सा है, तो सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि f of x कंटिन्यूअस है या नहीं एट x is equal to 0। तो इस चीज को हम ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे और मैथमेटिकली भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकली अप्रोच क्या होगा इसका। मैथमेटिकली किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का चेक करना है। सपोज if a function is continuous, if a function is continuous at x is equal to a, then limit x tends to a plus f of x is equal to limit x tends to a minus f of x is equal to the value of this function at that point। अगर इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to f of a। सॉरी, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल है तो हम इक्वल ऐसे लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of a। और इसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे इस एग्जांपल के थ्रू। फंक्शन कंटीन्यूअस है, इसका मतलब जब हम प्लॉट करेंगे फंक्शन को तो बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, फंक्शन में कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये बात हो गई क्लियर। अभी फंक्शन f of x डिसकंटिन्यूअस चेक करना, तो ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। हमें चेक करना है x इक्वल टू 0, मतलब a हमारे केस में क्या हो गया, 0 हो गया। a हमारे केस में क्या हो गया,
0, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे इस डेफिनेशन से। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको ऐसे किया जा सकता है डेट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन फॉर x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ x क्या होगा, x इक्वल टू 0 के लिए f ऑफ x कैसे डिफाइन करेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ 0 क्या होगा अपना, इज होगा 0, f ऑफ 0 क्या होगा 0। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x is equal to limit x tends to 0 plus, I hope you know how to find limit of any function। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे f of x कौन सा रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब 0 निकालना था तो एट x is equal to 0 के लिए देखा था कि एट x is equal to 0 हाउ द फंक्शन इज बिहेविंग। तो x is equal to 0 के लिए फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर। ये x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब 0 के राइट साइड पे, तो 0 के राइट साइड पे मतलब फॉर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, एज एक्स स्क्वायर। वो क्या होगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो उसका लिमिट फाइंड करना हो तो सीधा ये वाला पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। अभी क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अभी 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे है मतलब लेस देन 0, तो कौन सा फंक्शन होगा फॉर x लेस देन 0, फंक्शन क्या है माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी लिमिट है, किसका भी लिमिट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये क्या है, सिंपली अलजेब्रिक फंक्शन है। x इक्वल टू 0 रख दो, वही क्या हो, उसका आंसर होगा, वही उसका लिमिट होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ये था अपना राइट हैंड लिमिट, ये अपना था लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां से दिख रहा है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to f of 0 which is equal to 0। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। if this function f of x is continuous at x is equal to 0, this function f of x is continuous at x is equal to 0, ये बात हो गई क्लियर। और ऑप्शन ए क्या था, f of x is discontinuous at x is equal to 0 which is wrong, means option a is not true, ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू। तो अभी देखते हैं ऑप्शन बी क्या बोला है इसमें। ऑप्शन बी बोला है f of x इज कंटिन्यूअस, इट इज ट्रू, हमने प्रूव कर लिया f of x इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। उसको हम देखते हैं। अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, उस पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, राइट हैंड, और वो दोनों अगर इक्वल आते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन क्या है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो यहां पे हम देखेंगे पहले क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव हमने लास्ट टाइम लिमिट पढ़ा था, मुझे x इक्वल टू 0 में इंटरेस्ट है, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय x माइनस 0। अभी x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब 0 के राइट साइड में कौन सा फंक्शन आएगा, एक्स स्क्वायर। कौन सा आएगा, एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x क्या है अपना, एक्स स्क्वायर। f ऑफ 0 क्या होगा, 0 डिवाइड बाय x हो गई ये बात क्लियर, डिवाइड बाय x। और यहाँ पे एक x कट हो जाएगा, बाकी क्या आएगा आंसर इसका 0, इसका आंसर क्या आएगा 0। अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय x माइनस 0, ये हो गया। अभी यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x अपने पास क्या है, इधर x लेस देन 0 के लिए f ऑफ x क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। f ऑफ 0 तो 0 ही होगा, डिवाइड बाय x माइनस 0, ये होगा अपना लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x। अभी यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है, ये जो हम x और x कैंसिल कर रहे हैं, अगर ये x इक्वल टू 0 होता तो हम कैंसिल नहीं कर पाते, क्योंकि 0.0 अनडिफाइंड है, इनडिटरमिनेट है। लेकिन यहाँ पे x टेंड्स टू 0 माइनस है, x इज इक्वल टू 0 नहीं है, 0 माइनस है, इसलिए हम कैंसिल कर पा रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है।
लिमिट्स का यही कॉन्सेप्ट है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 0 इज इक्वल टू ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है और एट x इज इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल मतलब इस फंक्शन का क्या होगा, वो डेरिवेटिव, और वही ये वैल्यू होती है। इसका मतलब दिस फंक्शन f of x is differentiable at x is equal to 0 एंड डिफरेंशिएबल को हम कैसे दिखा दें, डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं, f डैश x, एंड f डैश x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 ये बात हो गई क्लियर। f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड f डैश x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। अगर डिफरेंशिएबल है तो सीधी सी बात है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट की वैल्यू जो डेरिवेटिव होता है एट दैट पॉइंट उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, बिकॉज बोथ डेरिवेटिव्स शुड बी और मस्ट बी इक्वल, बोथ डेरिवेटिव्स मस्ट बी इक्वल। तो जो ऑप्शन बी था उसमें बोला था f of x is continuous, yes f of x is obviously continuous because हमने उसको प्रूव किया पहले केस में, लेकिन उसके साथ दूसरा आधा स्टेटमेंट सेकंड हाफ में क्या बोला है कि f of x is not differentiable at x is equal to 0, बस हमने देखा that f of x is differentiable at x is equal to 0, ये बात क्लियर हो गई। ओके, तो स्टेटमेंट बी भी क्या है, फॉल्स है, और पूछा है कि स्टेटमेंट ट्रू, पहले दो स्टेटमेंट फॉल्स हो गए। अभी देखते हैं स्टेटमेंट सी क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट सी बोला है f of x is differentiable, yes f of x is differentiable but its first derivative is not continuous at x is equal to 0, but its first derivative is not continuous at x is equal to 0। तो यहां पे देखते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा। ये अपने पास बन गया फंक्शन, अभी इसका f of x है, f of x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये एक बात तो पता चल गई कि x इज इक्वल टू 0 पे दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अब इसको दूसरे वे में कैसे लिखा जा सकता है, हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश x इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देंगे फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट विल बी f of x का डिफरेंशिएशन ले लो, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होगा, 2x लेस देन 0 के लिए माइनस 2x फॉर x लेस देन 0, और हमें यह बात पता चल गई है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0 और उसकी वैल्यू क्या है 0, और इस फंक्शन का हमें डायरेक्ट क्या f of x था अपने पास x ग्रेटर देन, ये अप्रोच भी यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए, ये अप्रोच भी यूज की जा सकती है। ये बात हो गई, ये बात आ गई समझ में, क्लियर हो रही है ये बात। अभी यहाँ पे f डैश x आ गया 2x, ये क्या आ गया माइनस 2x। तो यहाँ पे हमने देखा पहले हमने कैसे अप्रोच किया था, x स्क्वायर माइनस 0 डिवाइड बाय x माइनस 0 ऐसे किया था, फिर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0। अभी ये अप्रोच भी है, इसमें कैसे अप्रोच यूज कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट f ऑफ x दिया हुआ था डिफरेंट रेंजेस के लिए, उसका डेरिवेटिव ले लिया 2x डिवाइड बाय माइनस 2x, क्योंकि मुझे पता है कि अभी यहाँ पे स्टूडेंट को डाउट हो सकता है क्या ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी ये वैलिड है, क्योंकि अगर इसमें ये इस फंक्शन को हम नया नाम दे देते हैं g ऑफ x इज नथिंग बट f डैश x इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। इसका मतलब मुझे अगर f ऑफ x का किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए तो मुझे यहाँ पे वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करनी है। सपोज इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रख दो, वो क्या होगा 2 होगा। फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 इज लेस देन 0, तो यहाँ पे माइनस 1 रख दो, वो भी क्या होगा 2 होगा, वो भी क्या होगा 2 होगा। और हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि x इज इक्वल टू 0 पे भी ये डिफरेंशिएबल है, और इसकी वैल्यू क्या थी डेरिवेटिव की, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 उसके डेरिवेटिव की जो थी वो वैल्यू क्या थी 0 थी, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 आ गया। तो यहाँ पे इक्वलिटी पे ध्यान देना है, ये मेन बात है। हम यहाँ पे देखेंगे आगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इक्वलिटी साइन का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी। अभी यहाँ पे इक्वलिटी इसलिए लगा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है ये रिलेशन वैलिड है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव 0 है, ये रिजल्ट फॉलो कर रहा है। ये बात हो गई क्लियर। और दूसरी बात अभी यहाँ पे कैसे प्रोसीड करेंगे, और ये अपना f डैश x आ गया। ओके, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे एक और बात, जैसे कि x लेस देन 0
और यहाँ पे -2x। तो इस केस में मैं ऐसा भी लिख सकता था, यहाँ पे ऐसा लिखता x ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे लिख देता x लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 के लिए f डैश x क्या होता, 0 होता। तो मैं दोनों वे में फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूं। तो ये अपना हो गया g ऑफ x। अभी क्वेश्चन में पूछा है डेट f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, जो हमने प्रूव कर लिया। f ऑफ x वाज डिफरेंशिएबल, हमने प्रूव किया, बट इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, जो f ऑफ x है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, f डैश x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अभी वो देखना है, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है f ऑफ x का, f डैश x है, उसको मैंने नाम दे दिया g ऑफ x। तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसा बोल रहा है ऑप्शन सी में, डेट g ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा सही है या गलत है, वो प्रूव करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, g ऑफ 0 क्या होगा, g ऑफ 0 मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कैसे बिहेव कर रहा है, x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 2x, तो क्या होगा 2 into 0 इज इक्वल टू 0। नाउ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस g ऑफ x क्या है, for x greater than 0 2x, which will be equal to 0. Similarly, left hand limit is equal to limit x tends to 0 minus g of x is equal to limit x tends to 0 minus 4x less than 0। ये इसलिए जल्दी जा रहा हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी एग्जांपल में पढ़ लिया था आगे वाले सेक्शन में कि 0 माइनस में फंक्शन कैसे डिफाइन कर। 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या है, -2x which is equal to 0। तो यहां पे दिख रहा है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू g, यहां पे फंक्शन क्या है g, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज f डैश ऑफ x which is equal to g of x which is equal to 0। तो यहां पे दिख रहा है at x is equal to 0, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू g of 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब हमें पता है कि ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा at x is equal to 0। at x is equal to 0 this function is continuous, means which implies g of x is continuous at x is equal to 0। at x is equal to 0 g of x is continuous which is nothing but the first derivative of f of x। इसका मतलब स्टेटमेंट सी भी रॉन्ग है। स्टेटमेंट सी क्या बोला था, f of x is differentiable, yes f of x is differentiable but फर्स्ट डेरिवेटिव, इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब f ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या है, f डैश x, उसको मैंने नाम दे दिया g ऑफ x। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहा है, डेट g ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, बट हमने प्रूव किया डेट g ऑफ x इज एक्चुअली कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी रॉन्ग। तो यहां पे अभी देखेंगे लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचा है ऑप्शन डी को यहां पे देखना है। तो ऑप्शन डी को भी सीधी सी बात है, पहले 3 तो फॉल्स है, तो लास्ट वाला ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट होगा, लास्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो देखते हैं क्या बोल रहा है लास्ट वाला ऑप्शन, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, हमने प्रूव कर लिया पहले ऑप्शन बी में डेट f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल बट इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव व्हिच इज g ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 किसकी, gx की, वो क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। ये बात हो गई क्लियर। तो टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी of g of x at x is equal to 0, at x is equal to 0 क्या करेंगे, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस g of x minus g of 0 डिवाइड बाय x minus 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस
राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, यहां पे देखो g ऑफ x माइनस g ऑफ 0 डिवाइड बाय x माइनस 0, तो फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए g ऑफ x क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस g ऑफ 0 क्या होगा 0 डिवाइड बाय x माइनस 0, इसका आंसर होगा क्या होगा 2। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया 2 आया। अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो इसका क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस g ऑफ x क्या है, फॉर x लेस देन 0 माइनस 2x माइनस 0 डिवाइड बाय x माइनस 0 विच इज इक्वल टू माइनस 2, विच इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है जो राइट हैंड डेरिवेटिव था वो क्या आया था 2, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया माइनस 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है, दिस फंक्शन g of x is not differentiable at x is equal to 0. In other words, we can say that f of x is differentiable at x is equal to 0, but its first derivative, which is nothing but f dash of x, which is equal to g of x, it is not डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। वी कैन, यहां पे हम देख सकते हैं कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव है g ऑफ x का वो क्या है 2। g ऑफ x क्या है, याद रखना है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। राइट हैंड डेरिवेटिव आया है 2 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया माइनस 2। बोथ डेरिवेटिव्स आर नॉट इक्वल, हेंस वी कैन से दैट f ऑफ x और f of x is differentiable at x is equal to 0, but its first derivative is not differentiable at x is equal to 0। तो यहां पे ये क्वेश्चन यहां पे मैथमेटिकली खत्म हो गया। अब इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं। इस क्वेश्चन को विजुअलाइज किया जा सकता है ज्योमेट्रिकली, क्योंकि ये कर्व बहुत ही इजी है, पैराबोलिक कर्व है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x, सबसे पहले f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल at x is equal to 0, but its first derivative, which was f dash of x, which was equal to, we assumed it as a g of x, but its first derivative is not differentiable at x is equal to 0। यहां पे एक बात ये भी जब हम देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, जो डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शन का वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस पॉइंट पे, उस कर्व पे, जो उस पॉइंट पे एक फंक्शन है, अगर उसको हम प्लॉट करते हैं तो एक कर्व बनेगा, एक कर्व बनेगा। उस कर्व पे, उस पॉइंट पे अगर एक हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप क्या होता है, ये हमें डेरिवेटिव बताता है। तो अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि वहां पे जो स्लोप है वो बहुत ही फास्ट चेंज कर रहा है। देयर इज सडन चेंज इन द स्लोप। इसका मतलब ये है कि वहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या आ गए, अनइक्वल, बोथ आर अनइक्वल। मतलब जब x के राइट पे 0 के बहुत ही आसपास 0.0001, वहां पे स्लोप क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ये भी है कि जो पॉइंट x के बहुत ही करीब है, वहां पे स्लोप क्या आ रहा है, मतलब उस पॉइंट से जो लाइन पास होगी उसका स्लोप क्या है 2 है। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो कि ऐसा बोल सकते हैं 0 के लेफ्ट पे, मतलब -0.0001, वहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उस पॉइंट से, उसका स्लोप क्या है -2। तो यहाँ पे क्या है, शार्प चेंज इन द स्लोप एट x is equal to 0 for gx, which is first derivative of f of x, there is sharp change in the slope। इसलिए हम बोलते हैं derivative does not exist at that point if there is a sharp change in the slope at that point। ये बात हो गई क्लियर। तो यहां पे देखेंगे कि अभी इसको ज्योमेट्रिकली प्रॉब्लम को कैसे देखना है। तो ज्योमेट्रिकली हम पहले फंक्शन से ड्रॉ करेंगे, जो ओरिजिनल फंक्शन था अपने पास। ओरिजिनल फंक्शन से हम जाएंगे इसमें। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या था, डेट f of x इज इक्वल टू, पूरा हम यहाँ पे इसको खा दो, बहुत सारे हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे। हमें शार्प चेंज अगर किसी भी पॉइंट है उससे, वो जहां जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है
उस पॉइंट से थोड़ा पहले स्लोप कुछ और था और सडनली उस पॉइंट के बाद स्लोप क्या हो गया, चेंज हो गया। स्लोप क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उनका, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे जो ओरिजिनल फंक्शन था उसका प्लॉट कैसे होगा। यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन मतलब ये यहां से सारे पॉइंट्स प्लॉट से ही हम क्लियर कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स था एफ ऑफ एक्स वॉज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर मतलब ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन 0, वो ऐसा प्लॉट आएगा उसका। सिंपल इसी का ही क्या ले लो, मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ पे देखो फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 0 होगा, x इज इक्वल टू 1 1 होगा, x इज इक्वल टू 2 4 होगा, x इज इक्वल टू -1 क्या होगा, -1, x इज इक्वल टू -2 ये क्या होगा, -4। तो सीधी सी बात है, ये अपना ओरिजिन है, तो x इज इक्वल टू 0 पे दिख रहा है फंक्शन, तो कंटिन्यूअस है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे किसी भी टाइप की डिसकंटिन्यूटी नहीं, ना यहाँ पे होल है, ना यहाँ पे क्या है ब्रेक है, ना यहाँ पे क्या है जंप है। ये बात आ गई समझ में। तो ये सीधा से दिख रहा है कंटिन्यूअसली ग्राफ यहाँ से फ्लो कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे x का डोमेन क्या है, x का डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे सिंपली कंटिन्यूअसली ग्राफ यहाँ से यूं 0 से पास हो रहा है विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब यहाँ से देख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0 दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अभी फिर यहाँ पे f डैश x का भी प्लॉट ड्रॉ किया जा सकता है। f डैश x का कैसे करेंगे हम, f डैश x का कर सकते हैं सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। f डैश x में हमने क्या देखा, f डैश x which is was equal to g of x, तो उसमें हमने देखा फॉर x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 के लिए g of x क्या था, 2x, मींस इट इज सिंपली अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप 2, ऐसा जाएगा। स्लोप 2 मींस इक्वेशन है लाइन का। और x लेस देन 0 के लिए वो क्या था, -2x, -2x। तो x लेस देन 0 के लिए स्लोप है -2, x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप क्या होगा 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए स्लोप क्या है लाइन का 2x, x ग्रेटर देन 0 के लिए स्लोप क्या है 2x। यहां पे ये बात देखो, इस केस में ये f gx है और ये भी पूछा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है या नहीं है, मतलब g of x कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सिंपली यहां से दिख रहा है ये अपना ओरिजिन है, ये भी कंटिन्यूअस है। यहां से सिंपली फंक्शन माइनस इन्फिनिटी अगर हमारा डोमेन है तो यहां से फंक्शन कंटिन्यूअसली यहां से डिक्रीज हो रहा है, 0 पे यहां पे आ गया, फिर यहां से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। यहां पे 0 पे कोई भी ब्रेक या कोई भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअसली क्या है ज्वाइंट है, कंटिन्यूअसली ज्वाइंट है, कंटिन्यूअसली यहां से डिक्रीज हो रहा है, फिर 0 पे आ गया, फिर इंक्रीज हो गया। यहाँ पे ना तो सडन चेंज है, ना तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब पर्टिकुलर पॉइंट पे या तो फंक्शन का कुछ सडन चेंज हो गया वैल्यू में, या उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। उस पॉइंट से पहले और बाद में तो डिफाइन है, लेकिन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, उस केस में फंक्शन क्या होता है डिसकंटिन्यूअस, प्रैक्टिकल इंट्यूटिवली। तो यहाँ पे दिख रहा है फंक्शन सिंपली कंटिन्यूअस है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्राफ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 0 हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मतलब g of x भी क्या है कंटिन्यूअस है, लेकिन ऑप्शन में था इट इज डिसकंटिन्यूअस और इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ये बात हो गई क्लियर। और यहाँ पे अभी जो डिफरेंशिएबिलिटी आई थी कि g of x क्या डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो सबसे पहली बात यहाँ पे इंट्यूटिवली देखते हैं, तो g of x इज नथिंग बट f डैश x, और किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या बताता है, एट जैसे कि मैं बोलूं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट, लेट अस से x इज इक्वल टू a, तो वो क्या बता रहा है उस पॉइंट पे अगर हम उस कर्व के थ्रू टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप क्या होगा। ये बात आ गई क्लियर। तो उसका स्लोप क्या होगा वही हमें देखना है। तो इसका मतलब जो g of x है विच इज नथिंग बट f डैश x, ये जो प्लॉट है एक्चुअली हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो हमें क्या बता रहा है कि जो f of x था, f of x ओरिजिनल फंक्शन था, उस कर्व के थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उनका स्लोप क्या होगा। सपोज मैं बोलूं x इज इक्वल टू 0 पे जो ये कर्व दिख रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे इसका डेरिवेटिव क्या है 0, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे इस पॉइंट x इक्वल टू 0 एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर इस कर्व के थ्रू में टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उसका स्लोप 0 होगा। वो सीधा साधा दिख रहा है क्योंकि x इक्वल टू 0 पे इस कर्व के थ्रू जो टेंजेंट पास हो रहा है वो x एक्सिस ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन ही है x एक्सिस, इसका मतलब उसका स्लोप क्या होगा 0। और मैं बोलूं x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, तो x इज इक्वल टू 1
इस फंक्शन का डेरिवेटिव का प्लॉट ये है, इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 1 मतलब ये पॉइंट होगा, उधर उसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी। उसका स्टेटमेंट हम क्या बोल सकते हैं कि इस फंक्शन पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहां पे सपोज ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, टेंजेंट एक यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ होगा, सपोज इट इज x इज इक्वल टू 1, तो ये जो लाइन पास हो रही है इसका स्लोप क्या होगा, ये जो लाइन पास हो रही है इसका स्लोप क्या होगा, तो वही ये बता रहा है कि ये इसका स्लोप होगा 2। ऐसे ही 2 पे यहाँ पे पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे जो यहाँ पे यू टेंजेंट पास होगा उसका स्लोप क्या होगा, ये बता रहा है 4। तो g ऑफ x का एफ डैश x वो यहाँ पे जो प्लॉट आ रहा है ये डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या जो भी वैल्यू देगा दिस वर्टिकल एक्सिस पे जो है g ऑफ x फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, जो यहां पे हमें पॉइंट्स मिलेंगे y एक्सिस पे, वो क्या दे रहे हैं, स्लोप बता रहे हैं किसका, कि स्लोप किसका, जो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे हम एट सेम पॉइंट्स फॉर f ऑफ x, मतलब f ऑफ x फंक्शन है उसमें x इज इक्वल टू 1 के लिए ये टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका स्लोप इस कर्व के प्लॉट में हमें पता चल रहा है फॉर x इज इक्वल टू, मतलब ये जो प्लॉट है इसमें जो फंक्शन की वैल्यू है एट पर्टिकुलर x, it is nothing but the slope of the tangent drawn at the same point for f of x। ये हो गया क्लियर। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन होगा, इस प्लॉट में जो भी फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो किसकी वैल्यू मिल रही है, स्लोप, वो जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, जो इस फंक्शन में सेम वैल्यू ऑफ x के लिए जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसका स्लोप। अभी यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे पता चलेगी, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि जीरो से थोड़ा पहले देखो ये वाला लाइन फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, फंक्शन इज इक्वल टू -2x, इसका मतलब जीरो से थोड़ा पहले लाइन का स्लोप क्या था -2, जीरो के थोड़ा बाद 0.001 लाइन का स्लोप क्या होगा 2, इसका मतलब यहाँ पे देखो 8.0 there is sudden change in the slope, 8.0 there is sudden change in the slope, इसका मतलब अगर ऐसा कैसे किसी भी पॉइंट पे सडन चेंज हो रहा है स्लोप में, इसका मतलब उस पॉइंट पे हम इक्विवेलेंटली बोल सकते हैं एट दैट पॉइंट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, एट दैट पॉइंट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये बात क्लियर हो गई। हमें ये दो फंक्शन को कोरिलेट ये दो प्लॉट को कोरिलेट करना है कि सपोज मुझे इस प्लॉट के लिए x इज इक्वल टू 2 के लिए पता लगाना है कि अगर x इज इक्वल टू 2 पे मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं उसका स्लोप क्या होगा, यहाँ पे हम शिफ्ट हो जाएंगे और देखेंगे कि x इज इक्वल टू 2 पे g ऑफ x की वैल्यू क्या है, वही क्या होगा, स्लोप होगा x इज इक्वल टू 2 फॉर द टेंजेंट ड्रॉन फॉर दिस फंक्शन f ऑफ x। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही था कि आपको समझ में आना चाहिए कि ज्योमेट्रिकली आप बता सकते हो कि फंक्शन कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब है। तो आई होप आप इसको ज्योमेट्रिकली आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा कि हमको फंक्शन यहाँ पे बहुत सारे आप फंक्शन देखोगे तो ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करना इम्पॉसिबल ही नहीं है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथम फंक्शन हो, बट क्योंकि ये इजी फंक्शन था x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ किया ताकि आपको थोड़ा ज्योमेट्रिकली इंट्यूटिवली आइडिया आना चाहिए, फील आना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, उसका मतलब क्या है। ये बात हो गई क्लियर। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक और इसी का डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के रिलेटेड एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गेट में आया है। तो गेट में लास्ट 2-3 इयर्स में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत अच्छे लेकिन अप्लाई बेसिक ही करना है, बेसिक डेफिनेशन याद करनी है डिफरेंशिएबिलिटी की, नथिंग एल्स वी हैव टू रिमेंबर। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। हमारा कैलकुलस का पार्ट ये कंटिन्यूअस ही है। अभी देखो टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी और हमको अभी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, हमारा जो एक कंटिन्यूअसली ये चल रहा है पार्ट। अभी नेक्स्ट लेक्चर 1-2 वीडियो भी इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा पार्ट हम लेंगे कैलकुलस का। तो बेसिक हमारा ऐसा ही है, बेसिक पहले पार्ट हम यही लेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, देन वी कैन मूव टू मैक्सिमा एंड मिनिमा, then we will move to integral and differential calculus or multivariable calculus, change of order of integration, area under the curve like this, then we will move to vector calculus which is the last part of the calculus। और स्टूडेंट्स को वो टफ भी लगता है लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल इजी पार्ट है और वो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि वो EMFT में भी काम आता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक और बात, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो हमारा पेन ड्राइव, G ड्राइव, फोर्स भी परचेस कर सकते हैं, प्राइम मेंबरशिप भी परचेज कर सकते हैं। फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट geniqueeducation.com।
तो आई होप आप स्टडीज करते रहिए रेगुलरली। नेक्स्ट लेक्चर में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ हम फिर से हाजिर होंगे इस 250 डेज यूट्यूब प्लान में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।